हेलो फ्रेंड्स, मैं विनीत तिवारी और आज की इस वीडियो में एक कैलकुलेशन आप लोगों के सामने लेके मैं उपस्थित हूँ। बिहार में असिस्टेंट प्रोफेशन के सिलेक्शन के प्रोसेस के ऊपर मैं आज बात करूँगा और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आप लोगों को बताऊँगा कि किस तरीके से आपको इसमें एक रणनीति बना के और प्रयास करना चाहिए। आप लोगों को पता है कि बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर्स के इंटरव्यू चल रहे हैं और कुछ विषयों के लगभग 10 विषयों के असिस्टेंट प्रोफेसर्स के इंटरव्यू हो चुके हैं और ये छोटे विषयों के हुए हैं, अभी बड़े विषयों के होने वाले हैं। और बिहार जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर्स के सिलेक्शन में इसी प्रोसेस का पालन कर रहा है और आगे की भी जो भर्ती आने वाली है, जो उसमें सीटें बहुत सारी खाली हैं, वो इसी प्रोसेस के आधार पे भर्ती होगी। तो आप लोगों को ये जानना चाहिए, जो लोग अभी नेट किए हैं या आगे करने वाले हैं या पीएचडी कर चुके हैं, इस वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे हैं, उन्हें अपनी रणनीति को बनाने के लिए इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस में दो चीज़ें आपको देखनी चाहिए। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि 100 नंबर आपके एकेडमिक मेरिट के और 15 नंबर इंटरव्यू के हैं, अर्थात 115 नंबर का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस होगा और इसमें जो 115 नंबर में जो हाईएस्ट नंबर पाएगा वही असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में मेरिट में सेलेक्ट होगा। तो क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ये बात हम करते हैं अभी। आप लोग देख सकते हैं इसमें मुख्य जो एकेडमिक मेरिट जो 100 नंबर का आपका है, आपको इसे समझते हुए चलना है। और इसमें मुख्य बात जो मुझे बतानी है वो ये है कि आपका अगर एग्ज़ाम देने को मन नहीं करता, आपको ऐसा लगता है कि आप किसी कंपटीशन में जाएंगे, परीक्षा देंगे तो उसमें आप मेरिट में नहीं रह जाएंगे। बहुत से लोग होते हैं जिनको नॉलेज तो होती है, लेकिन नॉलेज होने के बावजूद भी कंपटीशन नहीं निकाल पाते हैं क्योंकि बारीक त्रुटियां कर जाती हैं। तो उन लोगों के लिए एग्जाम बहुत बढ़िया सूट करेगा क्योंकि इसमें परीक्षा होती नहीं है और परीक्षा न होने की वजह से अगर उन्होंने एकेडमिक मेरिट अपनी अच्छी बना के रखी है तो एकेडमिक मेरिट का लाभ यहाँ पे लेके 15 नंबर का इंटरव्यू होता है। 15 नंबर में कम से कम आपको 6 से 7 नंबर तो देना ही होता है उनको। तो एकेडमिक मेरिट अगर आपकी हाई फाई चली जाती है तो ये इंटरव्यू में आपको दिक्कत नहीं होती है और आप सिलेक्शन पा लेते हैं। तो इन लोगों के लिए भी बहुत बढ़िया है हाल। तो करना आपको ये है कि आपको ये समझना है कि आप अपनी कैलकुलेशन देख सकते हैं कि आपको एकेडमिक मेरिट वाले असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी सूट करेगी या परीक्षा के द्वारा वैकेंसी जो होगी वो सूट करेगी। ग्रेजुएशन में 80% से नंबर ज़्यादा रहने पे 15 नंबर है और पोस्ट ग्रेजुएशन में 80% ज़्यादा नंबर रहने पे 25 नंबर है। तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इतने नंबर आपके पास हैं एकेडमिक में तो आप अच्छा लीड कर जाएंगे। और उसके बाद पीएचडी अगर है, आप देख सकते हैं कि इसमें पीएचडी का बहुत महत्व है। बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी में पीएचडी का बहुत महत्व है। इसमें 30 नंबर पीएचडी को मिलते हैं। तो पीएचडी जो व्यक्ति कर लेता है वो एकेडमिक मेरिट पे शॉर्ट लिस्टिंग में बहुत ऊपर रहता है। तो नेट वालों का यहाँ पे सिलेक्शन होना कम संभावना है क्योंकि इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट ही नहीं होते हैं। पीएचडी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है यहाँ पे, तो इसलिए पीएचडी वालों का यहाँ पे बहुत ज़्यादा महत्व है। उसके बाद जेआरएफ और नेट का 7 नंबर है, नेट का सिर्फ 3 नंबर है, सेट का 3 नंबर है। और रिसर्च पब्लिकेशन आपको करना चाहिए। अगर इसके थ्रू अगर आप बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं तो आपको पब्लिकेशन पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि एक पब्लिकेशन के 2 नंबर है। 5 पब्लिकेशन कम से कम आपको कर लेने चाहिए ताकि 10 नंबर आप प्राप्त कर सकें। तो यह जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स की वैकेंसी है पूरी तरीके से एकेडमिक मेरिट और पब्लिकेशन और एक्सपीरियंस और आपका 15 नंबर का इंटरव्यू हो, तो इंटरव्यू और एग्जाम बेस्ड कम मान के इसको एकेडमिक मेरिट बेस्ड मानना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि आप ग्रेजुएशन के नंबर में कहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। जिनका पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन में 50 या 60% मार्क्स है वो इसमें बहुत दिक्कत होगी उनको आने में। जिनका पीएचडी नहीं है उनको भी दिक्कत होगी। तो आपको आपके लिए फिर ये एग्जाम नहीं बना है। अगर आपके 50 से 60% के बीच अगर नंबर हैं ग्रेजुएशन में, 50 से 60% के बीच नंबर हैं आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में और पीएचडी आपका नहीं है, नेट बस है, तो आपके लिए यूपी हायर एजुकेशन कमीशन का परीक्षा सूट करेगा। आपको उसमें तैयारी करनी चाहिए अच्छे से और क्योंकि उसको आप क्रैक करेंगे तो उसमें रिटर्न में अच्छे नंबर ला लेंगे तो इंटरव्यू में आपके नंबर ठीक ठाक आ जाएंगे तो उसमें सिलेक्शन बनता है क्योंकि आपके उसमें मेहनत पर डिपेंड है। इसमें अभी मेहनत पर ही डिपेंड है। निश्चित रूप से कोई भी नंबर आपको मिलते हैं तो वह पूरी तरीके से कहा जाए तो एकेडमिक मेरिट तभी बनती है जब आप एकेडमिक रूप से अच्छे होते हैं, उसमें पढ़ाई लिखाई किए होते हैं। लेकिन इसका स्वरूप थोड़ा सा अलग है, इसलिए इसको आप लोगों को समझते हुए आगे बढ़ना चाहिए। ये उनके लिए है जिनके पास पीएचडी है और ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में अच्छे नंबर हैं। काम आगे आप लोगों को तैयारी कर रहे हैं, जो लोग इंतजार कर रहे हैं कि बिहार में अगला जो वैकेंसी आएगा उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी में फॉर्म फिल करेंगे, उनके लिए करना यह है कि रिसर्च पब्लिकेशन के 2 नंबर हैं
तो 5 पेपर अगर कर लेते हैं तो आपको 10 नंबर मिल जाते हैं। अगर आपको पेपर पब्लिश कराने में भी कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और ईमेल भी कर सकते हैं। आपको पेपर पब्लिश कराना है, उसमें भी हम कोई हेल्प आपको कर देंगे। तो ये 10 नंबर प्राप्त करने का आपको प्रयास करना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें तो देख सकते हैं कि टीचिंग एक्सपीरियंस का भी 10 नंबर है, 2 नंबर पर ईयर। तो 5 साल अगर आप पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ा रहे हैं, अगर आप कहीं इंतजार कर रहे हैं और गवर्नमेंट कॉलेज में आप पढ़ाएंगे, गेस्ट फैकल्टी में कहीं इनरोल हो जाइए, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट कॉलेज में कहीं पर भी आप पढ़ाएंगे जहाँ से अनुभव ले लिया जाए, अनुभव मान्य हो, तो 2-3 साल पढ़ा लेंगे या 5 साल कैसे भी करके आपका पूरा हो जाता है। अगर आपने पहले पढ़ाया है, नहीं पढ़ाया तो आप इनरोल हो जाइए, तो 2 नंबर पर ईयर के आपको मिल जाते हैं, तो इंपॉर्टेंट रहता है। फिर बचता है यहाँ पे इंटरनेशनल और नेशनल अवार्ड का। यह भी कोशिश करिए कहीं से अगर संभव हो तो आपको इसके लिए भी कार्य करना चाहिए, मिल जाता है तो आपकी एकेडमिक मेरिट बहुत स्ट्रांग हो जाती है। तो इस तरीके से 100 नंबर आपके एकेडमिक मेरिट के, 15 नंबर इंटरव्यू के आधार पे इसमें सिलेक्शंस होते हैं। तो इस पे ये जो सिलेक्शन की प्रोसेस है इसको देख के और रणनीति बना के अगर अभी से आप प्रयास करेंगे, क्योंकि अचानक से आपके पास एक्सपीरियंस भी नहीं आ जाएगा कि आपको बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी फॉर्म भरना है और आपके पास अचानक से एक्सपीरियंस आ जाए। एक्सपीरियंस के लिए आपको एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, 2-3 साल पढ़ाना पढ़ेगा। तो अगर आपकी एकेडमिक मेरिट अच्छी है तो आपको ये वाली तैयारी करनी चाहिए कि मेरी एकेडमिक मेरिट अच्छी है, मेरे पास पीएचडी है, तो मुझे अब पढ़ाने में चले जानी है, क्योंकि पढ़ाऊंगा तो हर साल 2-2 नंबर मिलेंगे। आगे जब भी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती बिहार में आएगी उसे आप कर लेंगे। फिर अगर आपका एकेडमिक मेरिट बढ़िया है, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में अच्छे नंबर पाए हैं, आपका 80% से ऊपर बन रहा है, तो आपको काम क्या करना चाहिए, पीएचडी में इनरोल हो जाना चाहिए, ताकि बिहार में कभी भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आए तो उसमें आप ट्राई कर सकें। तीसरी बात आपको करनी चाहिए कि आपको पेपर वगैरह पब्लिश कराने का प्रयास करते रहना चाहिए, कि 5 पेपर आपको कर लेना चाहिए ताकि 10 नंबर उसमें भी आप प्राप्त कर सकें। तो इस तरीके की रणनीति अगर बना के आप पढ़ाई करने का प्रयास करेंगे तो बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना आपके लिए आसान पड़ेगा। तो यह सिलेक्शन प्रोसेस पे मैंने बात किया। आगे ऐसे किसी वीडियो में बात करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।